नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और कोरोना की खबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि देश की घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है और पिछले 13 दिनों में राज्य में वैश्विक महामारी के सक्रिय मामलों के 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। तो कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बताया कि पिछली 17 जनवरी को 1 लाख से अधिक एक्टिव केस मिल रहे थे, जिसकी तुलना में आज 13 दिनों में 50% गिरावट हो चुकी है। वर्तमान में 55,574 एक्टिव केस है। इसमें से 53,361 लोग घर पर ही ठीक होकर लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इससे साफ होता है कि बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। ये संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, इसीलिए इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सभी एहतियात अवश्य बरते जाएं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक में कोरोना को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि 31 जनवरी तक 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 75% पात्र नागरिकों को दूसरी डोज लगाने का हमारा लक्ष्य है। इसे हर दशा में पूरा किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यक्रम में अलीगढ़ रोड स्थित स्वच्छता चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि देश का निर्माण राजनीतिक दलों से नहीं है, बल्कि ऋषि मुनि और गांधी जी जैसे महापुरुषों की वजह से हुआ है। बीजेपी के स्वच्छ भारत मिशन मीडिया से बातचीत में सपा रौलौद के गठबंधन पर कहा कि जाट समाज पहले भी बीजेपी के साथ थी और अब भी भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है और गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की बात भी कही गई। और समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के विकास कार्यों के लोकार्पण पर कहा कि पहले लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, लोग ट्रेन और बस में बैठकर अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। घरों में आने वाले बिजली के तारों में करंट नहीं आता था, लेकिन बिजली बिल जरूर आता था। जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है और उनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार। वहीं कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं चुनाव प्रचार में जनसंपर्क के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कासगंज में पहली बार इतनी छोटी जनसभा संबोधित कर रहा हूं। ये कोरोना का करिश्मा है। कासगंज हमारे लिए खास है। कल्याण सिंह को जेल जाना मंजूर था, लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई। तो सरकार ने कल्याण सिंह को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। सभी की जिम्मेदारी है कि देश का माहौल खराब ना हो। आपको मतदान से सरकार नहीं बनानी चाहिए, बल्कि प्रदेश की तकदीर लिखनी चाहिए और बदलनी चाहिए। ये बात राजनाथ सिंह ने कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार चलाई वे बेजोड़ है। चाहे किसी भी दल की सरकारें रही, सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भाजपा सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। काफी हद तक भ्रष्टाचार रोकने में सफलता मिली है। पर आप जो कुछ भी बोलते हैं, जनता बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से आपकी बातों को सुनती है, क्योंकि समाज में एक आपका अपना विशेष स्थान है और उस आधार पर यह माहौल बनता है। लेकिन इस बार के चुनाव के संबंध में मैं कह सकता हूं, इस बार का चुनाव हर बार की चुनाव की तरह नहीं है। इस बार केवल मतदान करके आपको सरकार ही नहीं बनानी है, बल्कि बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, इस बार के मतदान के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखनी है। इस चुनाव का इतना महत्व है। राज्य सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, केंद्र की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नहीं, दूसरे राजनीतिक पार्टी के दलों की भी सरकारों को काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। लेकिन मैं दावे के साथ इस बात करता हूं, बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार चलाई, मैं बहुत पीछे न ले जाकर इससे जो हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है और यहां पर जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी
जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी घमासान चालू है और तेज भी होता जा रहा है। वहीं यूपी पश्चिमी में आरएलडी नेता जयंत चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी की समाजवादी पार्टी गठबंधन पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो बीते दिनों अखिलेश और जयंत चौधरी की एकजुटता का उपहास भी उड़ाया गया, जिसका जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि देश के बड़े नेता मेरी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है ठीक कर रहा हूं मैं काम। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहीं जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि इस तरीके की बात अमित शाह और बड़े नेता कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब मैं ठीक हूं और ठीक कर रहा हूं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। हर पार्टी और धीरे धीरे कर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रही है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी। इस लिस्ट में 24 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस ने पहली सूची में 125, दूसरी सूची में 41, तीसरी सूची में 89 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, तो वहीं अब 61 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक कुल 316 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें से 127 टिकट महिलाओं को दिया गया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जब से भाजपा में शामिल हुई तब से सपा सरकार पर निशाना साध रही हैं। दरअसल समाजवादी परिवार की बहू अब भाजपा के गुणगान करने में लगी हुई हैं। अपर्णा यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर वर्तमान सरकार की तारीफ कर उपलब्धियां गिनाई। तो अपर्णा यादव ने कहा कि बदलाव तो 2017 में हुआ, जब यूपी खतरे में था, जनता ने भाजपा को जिताया, तब असली बदलाव हुआ। उन्होंने कहा कि क्योंकि बीजेपी के पास संकल्प और अच्छी नीयत दोनों थी। बीजेपी सरकार में 5 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ और एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही कहा कि 47,000 से ज्यादा भूमाफियाओं और गुंडे जेल में हैं। करीब 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। यूपी में विकास हो रहा है। युवाओं और नौजवानों को बिना सिफारिश नौकरी मिल रही है। युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की ये योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। बाराबंकी जिले में 5वें चरण में विधानसभा चुनाव होने में है। ऐसे में बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र के भुहेरा गांव के लोगों ने राजनीतिक नेताओं के लिए वादे पूरे न होने पर अपनी मांगों को लेकर वोट नहीं देने का फरमान भी जारी कर दिया है और उन्होंने नारा दिया है, नो वोट नो रोड। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव बहिष्कार के लिए जनता है तैयार। नो रोड नो वोट, सड़क नहीं तो वोट नहीं।
ये नारे कोई आम नारे नहीं हैं। ये नारे चुनावी गलियारों में सत्ता की बाजी पलटने का रुतबा रखते हैं। ये नारे इस चुनावी माहौल में उन राजनीतिक नेताओं के लिए अलर्ट है जो कि वोट मांगने सड़कों पर आए तो जरा संभल कर आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और चुनावी तापमान भी हाई है। ये सड़कें बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र के बुहेरा गांव की है, जहां लोगों ने सड़कों की हालत देखते हुए वोट नहीं देने का फरमान जारी कर दिया है। बाराबंकी जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के बुहेरा ग्राम सभा के ग्रामीण कई सालों से खराब रोड न बनने से नाराज हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक धर्मराज सिंह यादव हैं, जो पिछले 10 सालों से यहां पर विधायक हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने धर्मराज सिंह यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। भाजपा से अरविंद मौर्य चुनावी प्रचार में हैं। बसपा की तरफ से डॉक्टर विवेक वर्मा मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने गौरी यादव पर अपना दांव खेला है और चुनावी मैदान पर उतारा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जनता को क्या परेशानी हो रही है उनसे उसका कोई सरोकार नहीं होता। इस ग्राम सभा के लोग सफेदाबाद से होते हुए गदिया संपर्क मार्ग न बनने से नाराज चल रहे हैं। 10 साल हो गए पानी उलझ रहे हैं। अच्छा। और पानी उलझे कोई प्रधान बदल गए, कोई समाचार नहीं है कि नाली सबसे कहीं बनवा दो भैया। हाँ। और कोई सुनवाई नहीं है हमारी। ऐसे में ग्रामीणों ने अभी से चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। ग्रामीणों ने गांव में बैनर टांगकर रोड नहीं तो वोट नहीं लिखकर विरोध जाहिर किया। दरअसल बाराबंकी जिले में पिछले दिनों ठंड से अचानक हल्की बारिश होते ही ये रोड दलदल में तब्दील हो जाया करती है, जिसके चलते आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की ये परेशानी इसी बार नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। इसी के चलते ग्रामीण इस बार विधानसभा चुनाव में वोट न देने पर अड़े हुए हैं और उन्होंने नारा दिया है, नो रोड नो वोट। ये यहाँ नाली है न रोड है, इतने कीचड़ में बच्चे और छोटे बड़े सब जन परेशान रहते हैं। जब तक वो जान लो कि नाली और वो रोड नहीं बनेगी वो नहीं मिलेगी। सरकार से हम मांग रहे हैं कि हमारी रोड नाली हमारे बने चाहिए, तभी हम वोट डाले जाए। पहले मैं नाली बने तो हम वोट डाला। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को इस मामले में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। प्रशासन स्तर पे और यहाँ के लोकल स्तर पे हर जगह कोशिश कर चुके हैं, कोई आदमी इसका पुरसा हाल नहीं है। ऐसा मतलब हम लोगों को ये घोषित कर दिया गया कि हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। बरसात के दिनों में सड़क पर कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढे होने से पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल और आने जाने वाले लोगों सहित बुजुर्गों को काफी परेशानियां होती है। अगर किसी ग्रामीण की तबीयत अचानक खराब होती है तो इस रोड पर चलकर अस्पताल तक उसे पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। अब प्रशासन इस मामले पर क्या निर्णय लेता है ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि इस बार जनता का मूड क्या होगा। क्या दावे और वादे में जनता फिर से झुक जाएगी या फिर जनता अपने बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वोट देगी। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में अपने दिग्गज नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन कराकर प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पूर्वांचल को साधने में भी जुट गई है। यही वजह है कि जब तमाम दल के नेता पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं अपने खास राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अंतिम चरण में होने वाले चुनावी क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को घर घर जाकर वितरित किया और कांग्रेस के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील की। इस दौरान हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यूपी में गुंडों की समाप्ति किए जाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना से सभी को पता है कि गुंडे कहां हैं और घटना करवाने वाले को जेल नहीं भिजवाया गया है।
हम सब जानते हैं कि विकास की स्थिति को लेकर गुजरात क्या है। आप आइए गुजरात में, आप अहमदाबाद और सूरत को छोड़ दीजिए, गांव में जाइए, कौन सा विकास की बात होती है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, काशी विश्वनाथ की ये धरती है। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात पर राजनीति करते हैं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, उस पर वोट मांगेंगे या नहीं, वो सवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इस बीच यूपी में सियासी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में बसपा ने 8 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि बसपा ने पीलीभीत विधानसभा से मुश्ताक अहमद को टिकट दिया, तो वहीं पीलीभीत के बरखेड़ा से मोहन स्वरूप वर्मा को अपना प्रत्याशी के रूप में घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय है। इस बीच यूपी में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है और नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि वो बीजेपी के काम से काफी प्रभावित थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक के मामले में जैसे बीजेपी ने काम किया है वो सराहनीय है। मेरे ससुर चाहे वो कहें, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला कहें। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लखनऊ में सभी को सदस्यता ग्रहण कराई है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें फटाफट अंदाज में। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने गोवर्धन सेकी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। गोवर्धन गिरिराज जी पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मेरठ पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा भाजपा नहीं जानती शहीद की कीमत। कई दलों के नेताओं ने भाजपा में की ज्वाइनिंग। मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर और तौकीर रजा की बहू निदा खान ने थामा बीजेपी का दामन। वाराणसी पहुंचे गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, डोर टू डोर किया कैंपेनिंग। कांग्रेस के प्रचार के तहत बांटे प्रतिज्ञा पत्र। लखनऊ भाजपा कार्यालय में सुनी गई पीएम मोदी की मन की बात। अपर्णा यादव, मोहसिन रजा समेत कई नेता रहे मौजूद। कल करहल सीट से नामांकन करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। मथुरा में 15 साल की बच्चे की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को किया गया गिरफ्तार। अयोध्या में पूर्व विधायक अभय सिंह ने जेल अधीक्षक और जिलाधिकारी सहित प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा जेल में मिलने के रोक के बाद भी फैजाबाद जेल में कराई जाती है मुलाकात। ललितपुर में अवैध कच्ची शराब के कुख्यात डेरा मऊ माफी में बड़ी कार्रवाई। मौके से 1000 लीटर कच्ची शराब बरामद। 10,000 किलो लहन और 7 भट्ठी को किया गया नष्ट। बादा पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने। सड़क किनारे सब्जी लगा रहे गरीब को मारी लात। सब्जी देने से मना करने पर पुलिसकर्मी ने की गुंडागर्दी, वीडियो हुई वायरल। जालौन में 2 पक्षों में विवाद हुआ, फायरिंग भी हुई। वर्चस्व के लेकर भिड़े 2 गुट, खुलेआम तमंचा लेकर घूमता रहा युवक। बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस से उलझे दबंग। पुलिस से नोकझोंक और दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जालौन पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई की और अवैध असलाहा रखने वाले शराब बनाकर बेचने वालों को किया चिन्हित। हरदोई में ब्रेड फैक्ट्री में डीजल केन फटने से लगी भीषण आग। दमकल ने रेस्क्यू कर कर्मचारियों को बाहर निकाला। आग लगने से करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका। डोईवाला में कोतवाली पुलिस और ऋषिकेश एसओजी ने की संयुक्त कार्रवाई। 55 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। एक आरोपी भी शराब के साथ गिरफ्तार। गोरखपुर में महिला की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में परिक्षेप में अचानक जिला अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। संबंधित सीएमएस को दिशा निर्देश दिए। बेटे के प्रेम विवाह की रंजिश में मां की दिन दहाड़ी लाठी डंडों से पीट कर हत्या। गांव के ही 6 लोगों पर हत्या का लगा आरोप। सभी आरोपी गिरफ्तार।
गोंडा में चौकी के सामने दिन दहाड़े महिला से उनका बैग छीनकर फरार हुई बाइक सवार बदमाश, महिला की तहरीर पर पुलिस छानबीन में जुटी। चित्रकूट में नदी की जलधारा रोकी व्यावल घाट में हो रहा अवैध खनन, बालू माफिया असलहों के दम पर पोकलैंड मशीनों से खनन कर राजस्व की चोरी कर रहे। महोबा में रोडवेज बस और बाइक के बीच भीषण टक्कर, एक बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। महिला शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग से की मांग, चुनाव में गर्भवती, नवप्रसूता, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की ड्यूटी न लगाने की करी अपील। जौनपुर में वैक्सीनेशन के दौरान शिक्षक से मारपीट, अराजक तत्वों ने दौड़ाकर शिक्षक को पीटा, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। महोबा में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से एक युवती की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। लखनऊ में समिट बिल्डिंग एक बार फिर बनी अखाड़ा, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में दो का फटा सर, अन्य हुए घायल।